10 कुंवारियों का दृष्टांत एक्सप्लेन्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे दृष्टांतों में से एक का अध्ययन करेंगे, 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जो मत्ती 25:13 में लिखा गया है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन, हमारी तैयारी और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा एक गंभीर संदेश है। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु हमें सिखाते हैं कि केवल नाम के मसीही होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर समय आत्मिक रूप से तैयार रहना आवश्यक है। आइए सबसे पहले प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जब हम आपके वचन का अध्ययन करें तो पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोलें। हमें सत्य को समझने और अपने जीवन में लागू करने की बुद्धि दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब आइए समझते हैं कि यीशु ने ये दृष्टांत कब और क्यों सुनाया। मत्ती अध्याय 24 और 25 में यीशु अपने शिष्यों को अंत समय और अपने दूसरे आगमन के बारे में शिक्षा दे रहे थे। शिष्यों ने उनसे पूछा था, प्रभु, आपके आने का चिन्ह क्या होगा? इसके उत्तर में यीशु ने कई दृष्टांत सुनाए ताकि उनके अनुयायी हमेशा तैयार रहें। उन्हीं में से एक है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इस दृष्टांत को सही तरह से समझने के लिए उस समय की यहूदी विवाह परंपरा जानना आवश्यक है। प्राचीन यहूदियों में विवाह के दिन दूल्हा अपने घर से बारात लेकर दुल्हन को लेने आता था। उसके आने का सही समय पहले से निश्चित नहीं होता था, इसलिए दुल्हन और उसके साथ रहने वाली युवतियां दीपक लेकर उसकी प्रतीक्षा करती थीं। कई बार दूल्हा देर रात आता था, इसलिए उनके पास पर्याप्त तेल होना बहुत आवश्यक था। यदि दीपक का तेल समाप्त हो जाता तो वे विवाह के जुलूस में शामिल नहीं हो पाती थीं। इसी परंपरा का उपयोग करते हुए यीशु ने एक गहरी आत्मिक शिक्षा दी। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जिन्होंने अपने दीपक लिए और दूल्हे से मिलने निकलीं। इन 10 का उद्देश्य एक ही था, दूल्हे का स्वागत करना। देखने में वे सभी एक जैसी थीं। सभी के हाथ में दीपक था, सभी प्रतीक्षा कर रही थीं और सभी को विश्वास था कि दूल्हा आएगा। लेकिन उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। 5 कुंवारियां बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। बुद्धिमान कुंवारियों ने अपने दीपकों के साथ अतिरिक्त तेल भी रखा। वे जानती थीं कि यदि दूल्हे के आने में देर हुई तो उनका दीपक बुझना नहीं चाहिए। दूसरी ओर मूर्ख कुंवारियों ने केवल दीपक लिया, लेकिन अतिरिक्त तेल साथ नहीं रखा। उन्हें लगा कि जितना तेल अभी है वही पर्याप्त होगा। यही छोटी सी लापरवाही बाद में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। कहानी आगे बढ़ती है। दूल्हे के आने में देर हो गई। समय बीतता गया और प्रतीक्षा लंबी होती गई। सभी कुंवारियां थक गईं और सो गईं। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मूर्ख ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान कुंवारियां भी सो गईं। अंतर उनके सोने में नहीं था, बल्कि उनकी तैयारी में था। बुद्धिमानों के पास अतिरिक्त तेल था, इसलिए वे देर होने पर भी तैयार थीं। फिर आधी रात को अचानक आवाज आई, देखो, दूल्हा आ गया, उसके स्वागत के लिए निकलो। ये सुनते ही सभी कुंवारियां उठीं और अपने अपने दीपक ठीक करने लगीं। तभी मूर्ख कुंवारियों ने देखा कि उनके दीपकों का तेल समाप्त होने वाला है। उन्होंने बुद्धिमान कुंवारियों से कहा, हमें अपना कुछ तेल दे दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझ रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान कुंवारियों ने उत्तर दिया, यदि हम अपना तेल बांट दें तो शायद हम सबके लिए पर्याप्त न रहे। बेहतर है कि तुम जाकर अपने लिए तेल खरीद लो। जब मूर्ख कुंवारियां तेल लेने गईं, उसी समय दूल्हा आ गया। जो तैयार थीं, वे उसके साथ विवाह भोज में चली गईं और फिर द्वार बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद मूर्ख कुंवारियां लौटकर आईं और बोलीं, प्रभु, प्रभु, हमारे लिए द्वार खोलिए। लेकिन भीतर से उत्तर मिला, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद यीशु ने इस दृष्टांत का मुख्य संदेश दिया, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। मत्ती 25:13। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यीशु मसीह एक दिन अवश्य आएंगे। कोई भी यह नहीं जानता कि वह दिन और वह घड़ी कब होगी। इसलिए हर विश्वासी को आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। केवल ये कहना कि मैं मसीही हूँ
पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास जीवित हो, हमारा जीवन पवित्र हो और हम हर समय प्रभु के आने के लिए तैयार रहें। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले भाग में हमने 10 कुंवारियों के दृष्टांत की पूरी कहानी और उसकी पृष्ठभूमि को समझा। अब हम इस दृष्टांत के प्रत्येक प्रतीक का गहराई से अध्ययन करेंगे। यीशु के दृष्टांतों में हर बात का एक आत्मिक अर्थ होता है, इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि दूल्हा कौन है, 10 कुंवारियां किसका प्रतीक हैं, दीपक और तेल का क्या अर्थ है, और बंद द्वार हमें क्या शिक्षा देता है। सबसे पहले दूल्हे के बारे में समझते हैं। बाइबल में दूल्हा स्वयं यीशु मसीह का प्रतीक है। जैसे विवाह में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, उसी प्रकार एक दिन प्रभु यीशु अपने लोगों के लिए फिर आएंगे। यूहन्ना 14:2-3 में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है कि मसीह का दूसरा आगमन निश्चित है। प्रश्न यह नहीं है कि वे आएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि जब वे आएंगे तब क्या हम तैयार होंगे। अब 10 कुंवारियों पर ध्यान दें। ये वे लोग हैं जो स्वयं को परमेश्वर के लोगों में गिनते हैं। सभी दूल्हे की प्रतीक्षा कर रही थीं, सभी के हाथ में दीपक था और सभी को विश्वास था कि दूल्हा आएगा। इसका अर्थ यह है कि बाहरी रूप से सभी विश्वासी एक जैसे दिखाई दे सकते हैं। वे कलीसिया जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और मसीही कहलाते हैं। लेकिन परमेश्वर केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे हमारे हृदय और हमारी आत्मिक स्थिति को देखते हैं। अब प्रश्न आता है कि 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख क्यों थीं? बुद्धिमान इसलिए थीं क्योंकि उन्होंने भविष्य के बारे में सोचकर तैयारी की। उन्होंने केवल वर्तमान पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अतिरिक्त तेल भी अपने साथ रखा। मूर्ख इसलिए कहलाईं क्योंकि उन्होंने तैयारी को आवश्यक नहीं समझा। वे सोचती रहीं कि सब ठीक रहेगा, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो उनकी कमी प्रकट हो गई। ये हमें सिखाता है कि आत्मिक जीवन में लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। अब दीपक का अर्थ समझते हैं। भजन संहिता 119-105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक हमारे विश्वास, हमारी गवाही और उस जीवन का प्रतीक है जो संसार के सामने प्रकाश देता है। यदि किसी के पास दीपक है लेकिन उसमें प्रकाश नहीं है, तो वह अंधकार को दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि हमारा विश्वास केवल नाम का है और उसमें आत्मिक जीवन नहीं है, तो वह दूसरों के लिए प्रकाश नहीं बन सकता। अब इस दृष्टांत का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक आता है, तेल। बहुत से बाइबल शिक्षक और मसीही विद्वान तेल को पवित्र आत्मा के साथ जीवित संबंध और आत्मिक तैयारी का प्रतीक मानते हैं। तेल के बिना दीपक जल नहीं सकता। उसी प्रकार पवित्र आत्मा के कार्य के बिना विश्वासी का जीवन प्रभावशाली नहीं हो सकता। केवल धार्मिक रीति रिवाज, केवल चर्च जाना या केवल मसीही कहलाना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उनके साथ प्रतिदिन के संबंध से भरा हो। याद रखिए, बुद्धिमान कुंवारियां अपना तेल मूर्खों को नहीं दे सकीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे स्वार्थी थीं। इसका संदेश यह है कि व्यक्तिगत विश्वास और आत्मिक तैयारी किसी दूसरे से उधार नहीं ली जा सकती। आपके माता पिता का विश्वास आपको नहीं बचा सकता। आपके पास्टर का विश्वास आपको तैयार नहीं कर सकता। आपकी कलीसिया का विश्वास आपकी जगह नहीं खड़ा हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं परमेश्वर के साथ चलना होगा। अब उस घटना पर ध्यान दे जब आधी रात को आवाज आई, देखो, दूल्हा आ गया। आधी रात अंधकार का समय है। ये हमें याद दिलाती है कि जब संसार आत्मिक अंधकार में होगा, तब भी प्रभु का आगमन अचानक हो सकता है। इसलिए यीशु बार बार कहते हैं कि जागते रहो और तैयार रहो। जब मूर्ख कुंवारियां तेल लेने गईं, तभी दूल्हा आया। ये दर्शाता है कि अवसर हमेशा नहीं रहता। आज हमारे पास पश्चाताप करने, परमेश्वर के पास लौटने और विश्वास में बढ़ने का अवसर है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब निर्णय का समय समाप्त हो जाएगा। फिर द्वार बंद कर दिया गया। यह इस दृष्टांत का सबसे गंभीर भाग है। बंद द्वार हमें बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह अनंत काल तक टलता नहीं रहेगा। एक दिन न्याय का समय आएगा।
इसलिए आज का दिन उद्धार का दिन है। आज यदि हम प्रभु की आवाज़ सुनते हैं तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। जब मूर्ख कुंवारियां लौटकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोलिए, तब उत्तर मिला, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये वचन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए है। यीशु चाहते हैं कि हम केवल उनका नाम न लें बल्कि वास्तव में उन्हें जानें और उनके साथ जीवित संबंध रखें। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 वर्ष पहले था। आज संसार अनेक बातों में व्यस्त है, लेकिन प्रभु अपने लोगों से कहते हैं, तैयार रहो। क्या हमारा विश्वास केवल परंपरा है या जीवित संबंध? क्या हमारा दीपक जल रहा है? क्या हमारे जीवन में वह आत्मिक तैयारी है जो प्रभु चाहते हैं? आइए हम अपने जीवन की जांच करें। यदि कहीं लापरवाही है तो आज ही प्रभु के पास लौट आएं। यदि प्रार्थना कमजोर हो गई है तो उसे फिर से जीवित करें। यदि बाइबल पढ़ना छूट गया है तो आज से फिर आरंभ करें। यदि पाप हमारे और परमेश्वर के बीच आ गया है तो सच्चे मन से पश्चाताप करें। क्योंकि प्रभु यीशु का संदेश स्पष्ट है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस दृष्टांत को आज के मसीही जीवन में कैसे लागू करें, कौन सी आत्मिक गलतियां हमें मूर्ख कुंवारियों जैसा बना सकती हैं और किन बातों से हम बुद्धिमान कुंवारियों की तरह प्रभु के आने के लिए तैयार रह सकते हैं।